13.3 का जो बेसिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत ही ईजी है क्योंकि 13.2 का तो हम लोग बेसिक को पढ़ ही लिए हैं, उसमें आयतन से रिलेटेड था। इसमें भी आयतन से रिलेटेड ही सवाल है, मतलब एक्सरसाइज 13.3 में, लेकिन आयतन को कुछ अलग अंदाज में इस्तेमाल किया गया है। बोले सर अलग अंदाज का मतलब, तो चलिए पहले देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया। ठीक है, कहता है कि एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन। एक ठोस मतलब कोई ठोस वस्तु दिया हुआ रहेगा और उसी को उसके दूसरे आकार में बदल दिया जाएगा। तो शुरू में दूसरा आकार रहेगा और उसी को पीट के या फिर पिघला के या फिर कोई और दूसरा चीज़ करके उसको दूसरे आकार में बदल दिया जाएगा। और पूछ लेगा आपको कि इसका अगर इतना तिर्जा है तो दूसरे का कितना तिर्जा है, अगर इसका ऊंचाई इतना है तो उसका ऊंचाई कितना होगा, मतलब कुछ भी पूछ लेगा आपको। लेकिन याद रहेगा आपको कि हमेशा एक ही वस्तु को दूसरे आकार में बदला जाएगा। शुरू में कुछ अलग आकार रहेगा, बाद में उसको कोई अलग आकार में बदल दिया जाएगा। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई घन है, ठीक है, शुरू में घन है, क्या है, घन है, तो ये कुछ ना कुछ क्या है, मेटल से बनेगा ना। तो मान लीजिए उसको पीट पाट के या फिर मान लो पिघला के एक बेलन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, बेलन। मान लीजिए इसको एक बेलन का आकार दे दिया गया। इसी को ही, दूसरा चीज़ नहीं, इसी को ही पिघला के जो मेटल से बना है ना, उसी को पिघला के ये बना दिया गया। ठीक है, या फिर मान लीजिए कि आपके पास कोई बेलन है, उसी को पिघला के क्या बना दिया गया, एक गोला। क्या बना दिया आप, गोला बना दिए। होता है कि नहीं, लाइफ में ऐसा बहुत कोई होता है। देखते हैं लास्ट में हम लोग देख लेंगे कि दैनिक जीवन में भी कहाँ पे इस्तेमाल होता है इस सब चीज़ का। उसके बाद मान लीजिए आपको कोई शंकु है आपके पास, ठीक है, इसको पिघला के क्या बना दिया गया, मान लीजिए एक घन बना दिया गया। क्या बना दिया गया, एक घन। ये आयतन भी बना सकते हैं, तो कोई भी ठोस वस्तु आप बना सकते हैं, एक आकार से दूसरे आकार में उसको बदल सकते हैं, क्योंकि बोल ही दिया है यहाँ पर कि एक आकार से दूसरे आकार में परिवर्तन। ठीक है, मतलब चेंजिंग। तो आप बताइए, आपसे हम पूछते हैं कि ये जितना मेटल से बना है क्या उतना ही मेटल से ये भी बनेगा। आप बोलेंगे सर पूरा इजी बात है यहाँ पर कि ये जितना मेटल से बनेगा वो भी उतना ही मेटल से बनेगा। बोलेंगे सर क्यों, क्योंकि इसी को तो आप पिघाल के ये वाला चीज़ बना दिए है ना, कि हम इसी को तो आप पिघाल के ये वाला चीज़ बना दिए। तो इसके अंदर जितना मेटल था सारा का सारा इसमें बदल गया, तो इसमें कहाँ रहा, सब तो इसी में चल गया। इसका मतलब इसके जितना मेटल था इसके अंदर उतना ही मेटल है, मतलब जो बना है उसी मेटल से ही बना है। फिर ये जितना मेटल से बना था उतना ये भी उतना ही मेटल से बन गया। क्या कोई दिक्कत। आप बोलेंगे सर इसमें बताने का क्या चीज़ है। हम लोग पीछे में आयतन पढ़े था ना, आयतन का मतलब क्या होता है, हम बताए थे कि कोई भी चीज़ बाहरी ओर से जगह घेर रहा है उसको आयतन कहते हैं, और भीतरी ओर से जो घेर रहा है उसको धारिता कहते हैं। लेकिन धारिता का बात यहाँ पर नहीं आएगा, पहले हम बोलेंगे किसका, आयतन का। तो बाहरी ओर से जो भी जगह घेरेगा उसको आयतन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आयतन में कुछ और भी बातें हैं जो हम यहाँ पर बताने वाले हैं। ठीक है, आयतन। अब देखिए वहाँ पर हम पहले तो बाहरी तौर से जितना जगह घेर रहा है, लेकिन कोई वस्तु जो है, मान लो ठोस वस्तु जगह घेरेगा वो कोई ना कोई चीज़ से बना जरूर होगा, चाहे मिट्टी से बना रहे, चाहे लकड़ी से बना रहे, चाहे धातु से बना, कुछ ना कुछ चीज़ से मिल के बना जरूर होगा कि नहीं होगा। तो इसी प्रकार मान लीजिए कि ये सब क्या धातु से बना हुआ है, इससे बना हुआ धातु से। तो जब हम उसको पिघला के जब दूसरी चीज़ में बदलेंगे तो उतना ही धातु इसमें कन्वर्ट हो जाएगा कि नहीं। और उसी के हिसाब से ये जितना साइज का बनना है, मतलब हम लोग जितना बड़ा बनाना चाहेंगे ऐसा बड़ा नहीं कि इतना बड़ा बना देंगे, क्योंकि धातु जितना रहेगा उसी के हिसाब से उतना लंबाई दे देगा। अगर लंबाई ज़्यादा करना चाहता है तो उसके हिसाब से लंबाई कर देगा, वो चौड़ाई तो घट जाएगा। लेकिन धातु तो फिक्स है ना, जितना है उतना ही में वो आप कर सकते हैं। इसके अंदर जितना धातु है उसी को पिघाल करके आप जितना साइज का अधिक से मतलब अधिक से अधिक जितना बड़ा बना सकते हैं उतना ही ना बनेगा, नहीं ना उससे ज़्यादा बन सकता है। फिर उसी प्रकार इसको भी उतना ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत। तो आप एक चीज़ बताइए कि जब ये दोनों का मेटल समान हो गया तो क्या ये दोनों का आयतन समान होगा। क्या ये चीज़ आप विश्वास करते हैं, एकदम होगा। जब दो चीज़ का मेटल जब समान मेटल से बना होता है, जब दो चाहे आकार कुछ भी हो इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों मेटल जब समान हो जाता है दोनों का, चाहे ये किसी अन्य आकार का हो ये कोई दूसरे आकार को हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दोनों का अगर मेटल समान हो जाए ना तो उसका आयतन हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या रहेगा, हमेशा बराबर रहेगा। और इसी फैक्ट को ही हम लोग को जानना है, ठीक है, क्योंकि इसी फैक्ट के आधार पर ही सारा का सारा सवाल बनेगा एक्सरसाइज 13.3 का।
यही चीज़ को जब समझ जाएंगे तो फिर हमारा सारा सवाल बन जाए। जब दो ठोस वस्तु का जब मेटल समान हो जाता है तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसका दैनिक जीवन में हम लोग का बहुत सारा उपयोग होता है। जैसे आप देखे ही होंगे, औरत लोग क्या करती है, कान का नाक का लेके जाती है, उसको पिघला के कोई दूसरे पैर का बना लेती है या फिर गले का माला बना लेती है, बनाती है कि नहीं। तो एक आकार से उसको दूसरे आकार में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी उसको बदल देते हैं, कर देते हैं ना। तो इसी प्रकार हम लोग भी क्या करते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है, अंगूठी होता है, ब्रेसलेट होता है, उन सबको तोड़ के जो ज़रूरत वाला चीज़ होता है उसमें हम लोग उसको बदल देते हैं। तो इसको एक आकार से दूसरे आकार में बदल देते हैं, नहीं बदलते हैं, बदलते हैं ना। लेकिन इसके अंदर जितना मेटल था उसके अंदर उतना ही मेटल होता है। मान लीजिए इसको, अंगूठी को और ब्रेसलेट को मान लो हम पिघाल देते हैं तो उसी के हिसाब से जितना बड़ा हम माला बना सकते हैं लंबाई का, मतलब अधिक से अधिक लंबाई का उतना ही बना सकते हैं, ना कि उससे ज़्यादा बना सकते हैं। उसके हिसाब से, क्योंकि मेटल जितना है उसी के हिसाब से वो लंबाई देगा कि नहीं देगा। तो इससे ये बात पता चल जाता है कि दोनों का जब मेटल समान हो जाए, चाहे आकार कुछ भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है, बस जब उसका मेटल समान हो जाए तो उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। इसको हमेशा याद रखिए। और इसी के सहारे हम लोग क्या कर देंगे, सारा का सारा सवाल बनाएंगे, ठीक है। और यही चीज़ था। तो आप बोलेंगे सर ठीक है, मान लिए कि ये चीज़ से उससे मतलब आयतन बराबर हो जाएगा, तो फिर इसका सूत्र कहाँ गया। हम सारा का सारा सूत्र, ये जो आयतन वाला है ना, आयतन का सूत्र जो है सभी का, हम 13.2 के बेसिक में सब लिखा दिए हैं, क्योंकि उसको बार बार लिखाना उचित नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसमें बहुत सारे पुराने भी बच्चे जुड़े हुए हैं। जो आप नए हैं तो 13.2 का बेसिक में जाइए, उसमें सारा सूत्र लिखा हुआ है, आप उसको नोट कर लीजिए। उसके बाद इसका जो बेसिक है देख के उसके बाद सवाल एक्सरसाइज में घुस जाइए, आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो यही था हमारा मेन फैक्ट कि एक आकार से जब दूसरे आकार में बदलेंगे कोई भी ठोस वस्तु को तो सिर्फ उसका आकार में बदलाव आएगा, आयतन में बदलाव कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो यही वाला चीज़ था, ठीक है। जैसे मान लीजिए गिलास में हम लोग क्या करते हैं, कोई मान लीजिए एक गिलास पानी ले लिए और उसको फ्रिज में भर दिए, क्या कर दिए, फ्रिज में भर दिए। अब फ्रिज में भरने के बाद क्या हो गया, वो मान लीजिए बहुत ठंडा होने के कारण गिलास के आकार का बर्फ बन गया ना। तो वो बर्फ जितना, अब बर्फ को निकाल लीजिए तो गिलास का आकार का निकल जाएगा। वो बर्फ जितना सा जगह घेरेगा, ठीक है। अब वो निकाल लीजिए, ठीक है। बेलन के आकार का अगर गिलास है तो बेलन के आधार के हिसाब से उसका निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, उसका आयतन। और उसी बर्फ़ को पिघाल करके किसी मतलब समतल या फिर मान लीजिए थाली में क्या कर दीजिए, रख दीजिए। तो वो जितना जगह घेर रहा है उसका आयतन निकाल लीजिए। देखिएगा दोनों का आयतन क्या होगा, हमेशा समान ही होगा। क्या होगा, समान होगा। क्योंकि चाहे आप किसी भी आकार में उसको बदल दीजिए, जगह तो उसको उतना ही घेरना है जितना पिछले आकार में वो घेरा रहा था, ठीक है। तो इसीलिए जब मेटल चेंज नहीं होगा तो उसका आयतन भी चेंज नहीं होगा। तो आयतन इसका मतलब क्या होता है कि समान मेटल होने से ही उसका आयतन भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, चाहे उसका आकार कुछ भी हो, ठीक है। तो यही चीज़ हम आपको बताने के लिए आए थे। तो चलिए मिलते हैं फिर।